से और पिछले 27 सालों की सरकारों ने जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनकी सुविधाओं में जो कटौती की है, उसको ठीक करना एक विधायक के नाते मैं अपनी प्राथमिकता मानता हूँ। मीटर काट लिया, अब मैं बिल भर रहा हूँ उसका और मेरे को धक्के कटा रहे हैं, 3 महीने धक्के काट रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जनकपुरी में और जनकपुरी के कार्यालय ऑफिस में। यहां पर विधायक जी, मंत्री जी आशीष सूद जी हैं और इन्हीं के आज कार्यालय ऑफिस में जन सुनवाई थी। जनता की समस्या सुनने के लिए आज अपने कार्यालय में आशीष सूद जी बैठकर जनता की समस्याएं सुन रहे थे और उनको आश्वासन दिया है कि जितनी भी आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में समस्याएं हैं, हम उनको जल्द से जल्द खत्म करेंगे और जितनी भी पिछली समस्याएं थी उनको भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि जो ये जनता अपनी एक एक कर समस्या लेकर आई थी, कब तक उस समस्याओं का समाधान निकलेगा। अगले महीने पेंशन आ जाएगी, मैंने भेज दिया आपके कागज। हाँ, अगले महीने आ जाएगी पेंशन, आप चिंता मत करो, अगले महीने आ जाएगी, आशीर्वाद दे बस। आपकी भी पेंशन ये पानी बहुत गंदा है, आप पूछ लो ये नादर है जनता। आप तो देखते हैं कि जनता पिछले 27 साल से किस तरीके से और 10 साल में विशेष तौर पर 1 रुपया भी रिपेयर, मेंटेनेंस और चीजों को ठीक करने के लिए नहीं हुआ। पानी, पार्क, सड़क, सीवर और सड़कों के गड्ढे, बढ़े हुए पेड़, ये लोगों की समस्याएं हैं। और विधायक के नाते मेरा मानना ये है कि 10 साल में पिछले जो नहीं हुआ उसे और पिछले 27 सालों की सरकारों ने जनता के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनकी सुविधाओं में जो कटौती की है, उसको ठीक करना एक विधायक के नाते मैं अपनी प्राथमिकता मानता हूँ। आज विधायक जी के यहाँ पर जनता की सुनवाई थी, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि जनता की जैसे उन्होंने सुनवाई करी है, बहुत अच्छी तरीके से करी है। यानी वो एक एक व्यक्ति से मिले हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जैसे सीवर, सड़क या जो भी एनीबॉडी जो भी प्रॉब्लम है, उन्होंने जनता की बहुत अच्छे से सुनी है और उन्होंने जो कहा वो उन्होंने करके भी दिखा रहे हैं और वो करके भी दिखाएंगे। हम इनके कार्यकर्ता हैं और अपने ब्लॉक के प्रधान, ई ब्लॉक के प्रधान है हमारे साथ प्रमोद कटारिया जी। इनकी कुछ समस्याएं हैं पानी की, सीवर की, तो मैं इनके साथ आया हूं समस्याओं के बारे में अवगत कराने के लिए श्री आशीष सूद जी को। वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े पोलाइट हैं और काम भी कराते हैं, फोन पे ही काम कराते हैं। साथ साथ वो इस मामले में बहुत तेज तर्रार नेता है काम करने के मामले में, और मैं इनकी समस्या का हल कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। विश्वास बढ़ता है लोगों का, क्योंकि जब जनता वोट देती है ना तो वो हक भी रखती है कि नेता हमारी सुने, और जब नेता ऐसे मिल जाए तो जनकपुरी का विकास कोई भी रोक नहीं सकता। इसी से दिन हो गया मेरे को घूमते। ये एक मेरा बिजली का बिल था, जिसका बिल नहीं भरा था, मैं बिजली मीटर काट लिया, अब मैं बिल भर रहा हूँ उसका और मेरे को धक्के कटा रहे हैं, 3 महीने धक्के काट रहे हैं। अभी बात नहीं हुई है मेरी। करने आए हैं, बाकी उनसे जो है समस्याओं के बारे में बात होती रहती है। उन्होंने इसका निराकरण करने के लिए हमने कहा है और हम आश्वस्त हैं कि वो जल्दी जो है हमारे इंदिरा पार्क और ईस्ट नगर की जो समस्या हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। और ये हमारे पत्रकार महोदय हैं, ये भी हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं। हम इनका भी चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पानी भरा तो हुआ है भाई, उसी के सिलसिले में माननीय मंत्री जी से मिलने आए थे और मंत्री जी ने आश्वस्त कराया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और जो पुराने कार्यकाल में जो पिछले विधायक साहब ने जो कार्य नहीं करे, उन कार्यों की वजह से नहीं हो पा रहा था काम, तो उनको करने के लिए उन्होंने विश्वास दिलाया, हमें करेंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू। नहीं, हमारे यहाँ तो समस्या पहले थी, अब तो समस्या कोई है नहीं। जब से हमारे मंत्री जी हुए हैं तब से हमारे यहाँ काम बहुत बढ़िया है, पानी भी बहुत बढ़िया आ रही है और नाले वगैरह का काम हो गया। वैसे हम तो संगीपुर में रहते हैं। अच्छी तरह से बात की, बहुत अच्छी तरह से मिले हैं, पूरे रिस्पेक्ट से, बहुत अच्छा। बावजूद भी वो हर किसी की प्रॉब्लम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।
आपका? मेरा नाम मैम इंदु बाला है। पर्चा आपने किस चीज का ले रखा है, क्या समस्या लेकर आज आप आए? पर्चा ले रखा है हमने, जो DSSP में वैकेंसीज आती है टीचिंग के लिए, उसमें जो हमारी पहले एज थी PGT के लिए वो 36 थी, जिसको अभी कम करके 30 कर दिया गया है। और ऐसे TGT की जो पहले 32 थी उसको भी 30 कर दिया गया है। PRT की तो चलो पहले से ही 30 थी, बट जब इनकी क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है कि PGT तक पहुँचते पहुँचते इंसान को 25-26 साल आराम से हो जाते हैं, तो फिर ये इक्वल कैसे हैं? और आप देखिए बाकी किसी भी स्टेट में या केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी ये मतलब 30 नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ करके। आप भले KVS स्कूल देख लीजिए, NVS देख लीजिए, MRS देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, तो कहीं पे भी नहीं है। बस हम इसीलिए सर के पास आए हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए। अभी नहीं हुई है, वैसे हमारी कई बार बात हो चुकी है, CM जी से भी बात हो चुकी है, रेखा गुप्ता जी से भी। हम पिछले 8-9 महीने से घूम रहे हैं इस चीज़ को लेकर, काफ़ी परेशान है। कैट में भी हमारा ऑलरेडी केस चला हुआ है, बट जो उसकी हियरिंग डेट है वो हमारी 9 अक्टूबर को है। बट क्या किया डिपार्टमेंट ने, एग्ज़ाम डेट पहले आउट कर दी है कि 22 नवंबर से एग्ज़ाम है। जब हमारा केस ही क्लियर नहीं हुआ तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा रहे हैं? हमें बस यही जानना है कि किस बेसिस पर किया गया है। आपने CM जी से बात की, क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि हम बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, बट हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला उसके बाद अभी तक, क्योंकि उसके बाद तो सीधा मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन ही आउट कर दिया गया है। ये दिल्ली की वैकेंसी आज उम्र 30 साल कर दी है, पहले 36 और 32 थी। TGT में 32 थी और PGT में 36 थी, जिसको दोनों को घटाकर 30 कर दिया गया है। और पहले फीमेल को रिलैक्सेशन था 10 साल का TGT में, वो भी खत्म कर दिया गया है। हमारा ये C ब्लॉक में है, ये लाल मंदिर रोड पे है, ऊपर बरगद का पेड़ है जो हाई टेंशन को टच कर रहा है, उसकी कटिंग कराने के लिए कई बार वैसे बोला, आज तक कोई हुआ नहीं काम, तो आज फिर आए हैं उसके लिए। अभी मंत्री जी से बात हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। और वो 1-2 बार कहते हैं, पहले आए थे राजेश ऋषि के पास, कह रहा है आपके कोई वो नहीं है, एसोसिएशन ले आओ है। यहाँ जाके बोला MCD में, यहाँ पर यहाँ के ऑफिस। हमारे यहाँ के है जैसे गंदा पानी आता है ना, उसकी समस्या है, लेकिन पहले भी आता था, अब भी आ रहा है, लेकिन वो है कि पुरानी समस्याएं हैं, ये तो ठीक होएंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगी। भाई साहब करेंगे इसको ठीक। अभी विधायक जी से बात हुई है आपकी? हमारी होती रहती है उनसे बात, तो करवाते हैं काम, ऐसी बात नहीं काम नहीं होता, सारा काम हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी असेंबली में तो थोड़ा टाइम लगता है।